नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैक एंड हीप मेमोरी पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले फंक्शंस और थोड़ा-सा स्टैक को भी और अच्छे से देखेंगे, ठीक है? तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस आर ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ योर प्रोग्राम। अब फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? फंक्शन बेस पहली बात तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करते हैं। अब फंक्शंस ना हम जैसे हम रियल लाइफ में देखें तो इसका एग्जांपल कैसे मिल सकता है? जैसे आप कोई भी ऑफिस की अगर बात करो, तो वहाँ पर भी सबके एक स्पेशल फंक्शन होते हैं, सबका एक स्पेसिफिक टास्क होता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। जैसे मेरे ऑफिस में एक अकाउंटेंट है, तो जितना भी अकाउंट्स का काम आता है, हम सब उन भैया को देते हैं और वो सर करके दे देते हैं हमें, ठीक है? तो इस टाइप से सबका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, तो जैसे मैंने किसी को भी बोला कि आप ये अकाउंट्स का काम है, तो सब ले जाके उन सर को देंगे और वो सर हमें देंगे वापस वो काम करके। तो क्या होता है फंक्शन में बेसिकली हम एक इनपुट देते हैं किसी को, एक इनपुट देने के बाद वो प्रोसेस करता है, उसके बाद वो हमें आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है? तो फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करते हैं, आगे जाके देखेंगे भी। तो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेयर किस तरीके से करा जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है रिटर्न टाइप, उसके बाद रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि जो हमें आउटपुट मिलने वाला है, एक फंक्शन हमें इनपुट लेके आउटपुट देता है, तो जो आउटपुट मिलने वाला है वो किस फॉर्मेट में होने वाला है, उसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप बेसिकली और अभी आगे देखेंगे। उसके बाद फंक्शन नेम हम लिखते हैं कि फंक्शन का क्या नाम है, कि फंक्शन का क्या क्या काम है उसका स्पेसिफाई करते हैं उस नाम के थ्रू, ठीक है? उसके बाद फंक्शन को मिलता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं बेसिकली वो इनपुट्स जो हम फंक्शन को देके एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। आगे जाके अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो हम देखेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर हम फंक्शन में जो भी हमें काम कराना था वो लेंगे। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू दैट विल मेथड रिटर्न यूज वॉइड। अभी हम वॉइड भी यूज करते हैं इसमें, इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है? कभी कभार क्या होता है हमने फंक्शन से काम परफॉर्म करा लिया बट उसने रिटर्न कुछ नहीं करा, ठीक है? कभी कभार हम प्रिंट करा रहे होते हैं फंक्शन का यूज करके, अभी देखेंगे हम। तो उस केस में हम वॉइड रिटर्न टाइप यूज करते हैं। फंक्शन नेम, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, वेरी सिंपल। पैरामीटर क्या होता है? दिस इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ इनपुट पैरामीटर्स दैट द फंक्शंस हैव। फंक्शंस में जो हम इनपुट देते हैं वो कॉमा सेपरेटेड इस टाइप पर देते हैं। तो इससे क्या होता है बेसिकली ये हमारा क्या करता है, उस काम को पैरामीटर इनपुट ले लेता है उससे, ठीक है? तो 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं इसमें। सबसे पहले हमें एक टास्क मिलता है लेट्स से कि आपको अपना नेम देना है फंक्शन को, वो फंक्शन उस नेम को प्रिंट कर देगा। तो देखो, तो हमने ये लिखा, इसके बाद हमने मेन लिखा, ठीक है? अब क्या होता है ये जो पहली बात तो ये जो हमारा मेन है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, ये क्या होता है? ये भी हमारा एक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं मेन फंक्शन, इसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या होता है बेसिकली वो फंक्शन होता है जिसको हमारा जावा सबसे पहले आके ढूँढता है कि जब भी प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट करना आता है कि मेन फंक्शन कहाँ है? और जैसे उसको मेन फंक्शन मिलता है तो इसमें जो भी लाइन्स लिखी होती है उसको वन बाय वन एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है इसको, ठीक है? तो इसको कहते हैं मेन फंक्शन। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो मेन फंक्शंस होता है, अब इसके आगे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक। अब हमने ये पब्लिक स्टैटिक तो पढ़ा नहीं कि क्या होता है। तो पब्लिक स्टैटिक ये बेसिकली 2 कीवर्ड्स हैं, दीज़ आर कीवर्ड्स जिनके बारे में हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है। तो अभी के लिए हमें बस जस्ट यही पता रखना है कि जब भी हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमें पब्लिक स्टैटिक लिखना है, किसी के भी आगे। अभी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इस सब चीज़ों के बारे में और जानेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं एक फंक्शन लिखना जो हमारा नेम जिसको हम एज़ अ इनपुट देंगे और जो हमें आउटपुट में क्या करेगा उसको प्रिंट कर देगा। तो फंक्शंस आप कहीं भी लिख सकते हैं, या तो मेन के नीचे या मेन के ऊपर। हम मेन के नीचे लिखते हैं बेसिकली। अभी तक हमने कोई भी कोड इस ब्रैकेट्स के बाहर नहीं लिखा। अब हम इस ब्रैकेट के बाहर जाएँगे और लिखेंगे। तो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक लेट्स से वॉइड और प्रिंट नेम। मैंने इसका नाम क्या रखा? प्रिंट प्रिंट नेम, ठीक है? और इसको भी इनपुट में क्या मिलेगा? इसको मिलेगी एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम। तो मैंने बोला स्ट्रिंग नेम, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा बेसिकली जो भी इसको नेम मिलेगा उसको प्रिंट कर, तो मैंने बोला नेम प्रिंट कर दो। उसके बाद में जो लिखना होता है रिटर्न। अभी समझेंगे कि रिटर्न क्या होता है। तो बेसिकली मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू लेट्स से ऐट स्लैश, ऐट स्लैश के बाद मैंने इसको कॉल करा प्रिंट नेम और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो इसने सही बिल्कुल सही चला, ऐट स्लैश प्रिंट हो गया। अब समझते हैं इसके और पार्ट्स। बेसिकली क्या था? देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रिंट नेम लिखा हुआ है,
इसको कहते हैं कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन, कॉलिंग अ फंक्शन, कॉलिंग अ फंक्शन। अब कॉलिंग अ फंक्शन क्या होता है इसका मतलब? देखो, ये जो पार्ट होता है ना कॉलिंग अ फंक्शन, बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हम किसी पर्सन को कोई काम अलॉट करते हैं, तो हम उसको भी कैसे कॉल करते हैं? उसके नाम के थ्रू। तो ये ऐसे ही फंक्शन को किस तरीके से कॉल करा जाता है? उसके नाम के थ्रू। तो हमने यहाँ पे नेम लिखा था, उसी के थ्रू इसको कॉल करा जाता है। तो मैंने इसमें नेम दिया, यहाँ पर जाके रिसीव हुआ वो नेम, उसके बाद क्या हुआ, हमारा वो नेम प्रिंट हो गया। और रिटर्न कीवर्ड क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है कि जहाँ से आपको कॉल करा गया, आप वापस वहीं चले जाइए, वापस वहीं चला जाइए। तो क्या हुआ कि पहले इसने नेम प्रिंट करा, उसके बाद दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया। ठीक है? तो अब हम एक दो फंक्शंस और लिखते हैं और इनसे और समझ लेंगे अच्छे से। तो लेट्स से अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपको प्रिंट करना है, 2 नंबर्स दिए जाएँगे, उनका सम प्रिंट करना है। तो इसके लिए मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है? इसी फाइल में हम और फंक्शंस बना सकते हैं। तो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक इंट। अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? जो सम होगा इंटीजर्स का, 2 इंटीजर्स का सम भी तो एक इंटीजर होगा। तो मैंने इसके रिटर्न टाइप क्या क्या लिखा? इंट। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर हमारा फंक्शन नेम ऐड टू नंबर। ऐड टू नंबर लिखने के बाद मैंने लिखा इंट ए एंड इंट बी। तो 2 नंबर्स हमें मिलेंगे इंटीजर फॉर्म में, एक इंट, एक ए, एक बी। अब क्या है, देखो यहाँ पर ना ये रेड रेड दिखा रहा है, ये रेड रेड क्यों दिखा रहा है? बेसिकली कह रहा है कि दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंट। ये मेथड को रिटर्न करवाओ क्या? एक इंटीजर टाइप। अब वो कैसे करते हैं? सबसे पहले मैंने बनाया एक इंट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। मैंने लिखा ए प्लस बी के बाद रिटर्न करना है हमें क्या? सम। मैंने कहा रिटर्न सम। अब देखो ये रेडनेस चली गई है यहाँ की इस प्रोग्राम पे। मैंने कहा ब्रैकेट एक हट गया इसका, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है? तो अब दिख रहा होगा आपको, मैंने क्या करा, 2 नंबर्स आए हमारे पास, 2 नंबर्स का सम करा, उसके बाद रिटर्न करा। अब रिटर्न क्या है? जैसे ही रिटर्न लिखा तो ये रेडनेस चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि अब मेरा वो कोड सही है बिल्कुल, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ ऐसे कुछ। ठीक है? तो मैं देखो यहाँ पे करता हूँ, मैंने लेट्स से एक नंबर बनाया इंट ए लेट्स से 5 एंड इंट बी लेट्स से 6 बनाने के बाद मैंने क्या करा, कॉल करा ऐड टू नंबर्स को। और इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर कर लेते हैं हम इंट आंसर में। मैंने स्टोर कर लिया और मैंने इसके बाद आंसर को प्रिंट कर दिया। इसने आंसर को अपने प्रिंट कर दिया। ठीक है? तो इसको भी रन करके देखते हैं। तो 11 आ गया। ठीक है? तो मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो ताकि। ठीक है? तो मैंने क्या करा, बेसिकली यहाँ पे 2 नंबर्स पास करा, 5 और 6, और आंसर क्या प्रिंट हो गया? 11। तो यहाँ पर ऐड टू नंबर्स को कॉल करा था। ये जो पैरामीटर्स थे जैसे इसको कॉल करा, तो ये पैरामीटर्स यहाँ रिसीव हुए 5 और 6, और उसके बाद इन दोनों का सम हुआ 5 प्लस 6, सम में गया 11। मैंने रिटर्न कर दिया। रिटर्न किसको करेंगे? जहाँ से इसको कॉल मिला। कॉल कहाँ से मिला था? ऐड टू नंबर्स। ठीक है? अब एक और फंक्शन लिखते हैं। लेट्स से हमने लिखा कि फैक्टोरियल, प्रिंट फैक्टोरियल। हमने फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन अपने लूप्स में भी करा था। तो हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है यूजिंग फंक्शंस। तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से फैक्टोरियल निकलता है। तो फैक्टोरियल का भी रिटर्न टाइप क्या होगा? बेसिकली इंट ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आंसर कैसा आता है फैक्टोरियल का भी, उसमें ही आता है इंटीजर में। तो इंट, मैंने लिखा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इंट, लेट्स से नंबर मिला n। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, मैं उनके लिए बता देता हूँ। लेट्स से हमें 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टू 5। इस तरह से 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है, इसकी वैल्यू है 120। अगर जैसे हमें n फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमें कहाँ तक जाना पड़ता है? 1 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद आगे आगे तक अप टू n, जो भी आता है उसका आंसर आता है। और हमारा जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। ठीक है? तो इस टाइप से हमारा फैक्टोरियल होता है। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1। ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है फैक्टोरियल का साइन होता है जो मैथ्स में यूज होगा। ठीक है? तो अब कैलकुलेट करते हैं हमारा फैक्टोरियल। मैं इसको हटा देता हूँ, होप सो आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है? तो फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या है, लेट्स सी इफ, मैंने लिखा इफ n इक्वल्स टू जी। अब जीरो फैक्टोरियल हमें पहले से पता होता है तो हम कैलकुलेट नहीं करते, तो हम यहीं से कर दूंगा रिटर्न 1। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब भी n की वैल्यू 0 दी जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और यहीं से रिटर्न 1 कर दिया जाएगा, और आगे जो भी मैं कोड लिखूंगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जहां पर भी एक फंक्शन को रिटर्न मिल जाता है, वो वहीं से दोबारा कंट्रोल किसके पास चला जाता है? जहां से उसको कॉल करा गया। ठीक है? अभी थोड़ा सा और समझेंगे अच्छे से। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि फैक्टोरियल को कोड कैसे करा, तो आप हमारे लूप्स वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो मैंने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस। अब मैंने क्या करा, फैक्टोरियल लिखा है यहाँ पर, फैक्टोरियल इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई। तो यहाँ से मेरा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा और रिटर्न मैंने कर दिया फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से चला। तो मैं इस प्रोग्राम को, इस वाले को कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ से फैक्टोरियल को कैलकुलेट करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे फैक्टोरियल का पहले आंसर निकालना पड़े, डायरेक्ट मैं प्रिंट स्टेटमेंट में भी कॉल कर सकता हूँ अपने फैक्टोरियल मेथड को। तो मैंने लेट से यहाँ पे लिखा 5। तो फाइंड आउट करते हैं कि क्या आएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर आ रहा है 120, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डालूँ 4, उसको रन करूँ, तो हमारा आंसर आ रहा है 24। ठीक है, तो काफ़ी क्लियरली समझ आ रहा है कि किस तरीके से हमारा फैक्टोरियल काम कर रहा है। लेट्स से अब मैंने डाला 0, तो 0 डालने के बाद क्या होगा, 1 आ रहा है। अब क्या हुआ होगा यहाँ पर, देखो n इक्वल टू 0 है, जैसे 0 में आया रिटर्न 1, तो यहीं से रिटर्न 1 हो गया हो। अब अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझना है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल। तो मैंने ये चीज़ लिख दी है। अब देखना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्मिनल को पहले बंद कर देता हूँ ताकि हमें ये दिक्कत ना दे, पुराने आंसर्स ना दिखे हमें। तो मैंने इसको बंद कर दिया और अब क्या करता हूँ मैं, पहले सबसे पहले मैंने फैक्टोरियल 0 को कॉल करा। तो मेरा कहना ये है फैक्टोरियल 0 के साथ कि अगर फैक्टोरियल यहाँ पे 0 आया, तो इनकी वैल्यू 0 यहीं से रिटर्न कर जाएगा और आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को चेक भी कर लेते हैं। इसे रन करा प्रोग्राम को अपने, तो 1 आ गया। देखो अभी ये वाली लाइन प्रिंट नहीं हुई कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल, बट इन केस अगर मैं यहाँ से 5 के लिए कॉल करूँ और यहाँ से कोड को रन करूँ, तो यहाँ पर आया कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल और उसके बाद 120 प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या है कि जब हमने n की वैल्यू 0 रखी, तो कि यहीं से रिटर्न हो गया, आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करा। तो इससे क्या समझ आता है कि जहाँ भी हमें रिटर्न कीवर्ड मिल जाता है, वहीं पर हमारा फंक्शन एंड हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि एक फंक्शन को मेमोरी किस तरीके से मिलती है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे व्हाइट बोर्ड पर और हम यहाँ पे चलते हैं नए पेज पर। अब जैसे हमारा लेट्स से कि कोड लिखा हुआ है, हम यही वाला कोड उठा लेते हैं बल्कि। ठीक है, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ कमेंट आउट और यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो हमने यही वाला कोड उठा लेता है। एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, तो हमने मेन फंक्शन जान के नहीं उठाया, तो मेन फंक्शन हम खुद लिखने वाले हैं यहाँ पर। मैं पेन से लिख लेता हूँ। बेसिकली क्या हुआ, मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन मेन फंक्शन लिखना है मुझे, तो मैं फंक्शन लिखता हूँ। लेट से हमारा ही मेन फंक्शन है, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया मेन। यहाँ पर रहेगा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने क्या करा, कॉल करा प्रिंट नेम को। सबसे पहले प्रिंट नेम कॉल होगा, ये कुछ भी इनपुट लेगा, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम मेमोरी देख रहे हैं कि मेमोरी किस तरीके से काम। उसके बाद ऐड टू नंबर, इसका एक आंसर आएगा जो आंसर में स्टोर होगा। मैंने लिखा ऐड टू नंबर्स, ऐड टू नंबर्स यहाँ पे कॉल कर दिया इस वाले फंक्शन को। इसके बाद हमारा फैक्टोरियल कॉल किया, इसके पास भी एक आंसर 2 आएगा, वो फैक्टोरियल कॉल हो गया। तो इस टाइप से हमारी फंक्शन कॉल हो गए। अब ये स्टैक मेमोरी किस तरीके, अब ये जिनको ना, जिनको भी स्पेस मिलता है फंक्शन को, वो कैसे मिलता है समझते हैं। हमारा क्या हुआ होगा, यहाँ पर एक स्टैक बनी हुई। सबसे पहले फंक्शन किस फंक्शन को मेमोरी मिलती है, सबसे पहले यहाँ पर ना मेन फंक्शन को मेमोरी मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर किस फंक्शन को मेमोरी मिलेगी, मेन। मेन में जो भी वेरिएबल्स बने होंगे उन सबको यहाँ पे मेमोरी मिलेगी। उसके बाद जैसे ही ये वाली लाइन कॉल होगी प्रिंट नेम, तो क्या होगा, यहाँ पर एक और मेमोरी मिलेगी प्रिंट नेम बनेगी। और यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट नेम को मेमोरी मिल गई। अब प्रिंट नेम एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन, वो करेगा नाम प्रिंट और रिटर्न। जैसे ही ये रिटर्न होगा, वैसे ही क्या होगा, ये मेमोरी स्पेस फ्री अप हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा का पूरा मेमोरी स्पेस खाली हो जाएगा हमारा। और ये वाला प्रिंट नेम जो है यहाँ से हट जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से मेनली काम कर रही होती है हमारी स्टैक मेमोरी। अब क्या हुआ, जैसे प्रिंट नेम ने अपना काम एग्जीक्यूट करा, उसके बाद नेक्स्ट कॉल हुआ ऐड टू नंबर्स। ऐड टू नंबर्स को कॉल, तो अब इसको मेमोरी मिल जाएगी, अब इस फंक्शन को मेमोरी मिल जाएगी। ऐड टू नंबर्स को मेमोरी मिल जाएगी।
ऐड टू नंबर्स को मेमोरी मिली। अब ऐड टू नंबर्स ने जो भी कैलकुलेट करा है यहाँ से सम, जब इसको रिटर्न के लिए बोला सम, तो वो रिटर्न किसको देगा, मेन को, जिसने इसको कॉल। तो ये जो सम आएगा इसके पास आ जाएगा। जैसे ही इसका भी काम पूरा होगा वैसे ही ये भी खत्म हो जाएगा, किससे, हमारी मेमोरी से ये भी खत्म हो जाएगा हमारे। ठीक है? उसके बाद कॉल लगेगा हमारे आंसर टू फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल को भी इसी टाइप से यहाँ पे मेमोरी मिलेगी। फैक्टोरियल भी अपना आंसर किसको रिटर्न करेगा, हमारे मेन को ही रिटर्न करेगा। और जैसे ही फैक्टोरियल प्रोग्राम रिटर्न करेगा वैसे ही ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारी स्टैक मेमोरी काम कर रही होती है। ठीक है, आगे जाके हम समझेंगे कि कैसे स्टैक में और भी ज़्यादा फंक्शंस आ सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ देखा 2, आगे जाके हम देखेंगे कि और 10 फंक्शंस भी किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे स्टैक इन सबको मैनेज करता है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो भी स्टैक में टॉपर होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमने यहाँ पर अगर प्रिंट नेम लिखा था पहली लाइन से, प्रिंट नेम था, तो प्रिंट नेम ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो भी स्टैक में सबसे पहले टॉपर होता है, इसी वजह से इसको स्टैक कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले लास्ट में आया उसको पहले एग्जीक्यूट करा जाता है। इस वजह से स्टैक इस तरीके से मेनली काम करती है। अभी हम आगे जाके और वीडियोस में जब हम और बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो हम और चीज़ें देखेंगे कि स्टैक किस तरीके से और ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, जब हम रिकर्जन पढ़ेंगे तो और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरे स्टार्ट कर रहे होंगे, एरे डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे होंगे हमारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।